हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी पढ़ लेते हैं। हमारी इस कहानी का नाम है गरीब की रोटी। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानें क्या थी गरीब की रोटी, क्या मिला इस रोटी में, कैसे खाई गई। ये सब इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं सरस्वती, प्रचार, बिस्तर, धर्म और स्वामी। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण आपने सही करना है। अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो लेखन में कोई परेशानी नहीं होगी। आप इनका उच्चारण कीजिए और इन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप इनमें दक्ष हो जाएंगे। चलिए अपनी इस कहानी को आरंभ करते हैं। तो बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। वेद यानी कि हमारे ग्रंथ, और प्रचार करना यानी कि उन्हें चारों तरफ फैलाना, लोगों को समझाना उनके बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कर रहे थे? वेदों का प्रचार सब जगह घूम घूम कर रहे थे। खाने को जो कुछ मिलता वही खा लेते। रात होते ही जहां जगह मिलती वहीं सो जाते। बिस्तर मिले या न मिले, स्वामी जी चैन से सोते। चैन यानी कि निश्चिंत होकर। अर्थात स्वामी जी को बिस्तर मिले ना मिले, लेकिन उन्हें नींद बड़ी अच्छी आती थी, क्योंकि मन में बेहद सुकून था और दिन भर वो प्रचार करते हुए थक जाते थे, तो बड़ी आराम की नींद आती थी उनको। लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना ही उनका धर्म था। क्या था उनका धर्म? उनका कार्य ही यही था कि लोग सही राह पर चले, भेदभाव, छुआछूत, इन सब से दूर रहें। लोग उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनते थे। ढोंग और पाखंड छोड़ने का वायदा करते थे। अर्थात लोग उनसे वादा करते थे कि हम कभी भी ढोंग पाखंड यानी कि बनावटी काम नहीं करेंगे। स्वामी जी एक दिन रात को एक गांव में रुके। वहां लोगों को मानव का सच्चा धर्म बताया। उन्होंने बताया लोगों को कि मानवता का सच्चा धर्म है क्या। आखिर केवल हम इंसान रूप में आ गए, बस यही एक हमारा धर्म नहीं है। इस इंसानी रूप को साकार कैसे करना है, ये वे समझा रहे थे। स्वामी जी की बातें खत्म होते ही एक गरीब उनके पास आकर बोला, स्वामी जी, आपको भूख लगी होगी, आपके लिए रोटी लाया हूं। रोटी लाने वाला गरीब पंखे से हवा करने लगा। इतने में दूर से चिल्लाते हुए एक अमीर आदमी बोला, स्वामी जी रुक जाओ, यह रोटी छोड़ दो, यह गरीब की रोटी है, मैं भी आपके लिए रोटी लाया हूं। अर्थात जैसे ही उस गरीब ने रोटी खिलानी शुरू की स्वामी जी को, तो वो अमीर चिल्लाया कि छोड़ दीजिए स्वामी जी, ये रोटी, गरीब की रोटी मत खाइए। उसकी बात सुनकर स्वामी जी धीरे से मुस्कुराए, रोटी को उलट पुलट देखा, फिर बोले, इस पर तो कहीं गरीब नहीं लिखा, यह रोटी तो गेहूं की है। उस आदमी ने शर्म से गर्दन झुका ली। शर्म यानी कि लज्जा से। अर्थात वो आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। स्वामी जी ने कहा, इस ऊंच नीच के कारण ही तो हम गुलाम हैं। गुलाम यानी कि दास बने हुए हैं, हम दूसरों की गुलामी सह रहे हैं। हम सब भारत मां के सच्चे बच्चे हैं। मां के लिए सब बच्चे एक समान हैं। स्वामी जी की बात सुनकर सब लोग आनंद मग्न हो गए। तो बच्चों, स्वामी जी ने समझाया कि ऊंच नीच के भेदभाव से दूर रहना चाहिए। रोटी में किसी अमीर गरीब का नाम नहीं लिखा। वो तो अन्न है, कहीं से भी आ सकती, और कोई भी उसे श्रद्धा भाव से किसी को भी खिला सकता है। यही समझाने का प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस अध्याय के माध्यम से किया है कि हमें सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि हम बटे हुए थे, इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लंबे समय तक शासन किया। अगर हम एकजुट रहते तो वो ये कभी नहीं कर सकते थे। जब हम एकजुट हुए तभी हम उन्हें यहाँ से बाहर कर पाए। तो बच्चों, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाति पाति का भेद भुलाकर एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं। अब इस अध्याय का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।